हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th चैप्टर नंबर 10 ट्रेडिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। इनके एमसीक्यूज हम लोग देख लेते हैं। तो भाई मैंने ऑलरेडी आंसर्स ब्लू पेन से लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अपने आप आंसर्स दीजिए, ठीक है। और नहीं आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ से आंसर्स देख सकते हैं, मैं वैसे सॉल्व करवा ही रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यूज से, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, 19 एमसीक्यूज हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आप लोग पहली बार में ही सही से आंसर दे पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन। यानी कि किसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है। तो डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है वो बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन होती है जो स्पोर्ट्समैन करते हैं। यानी कि जो स्पोर्ट्समैन तैयारी करते हैं, बेसिक जो तैयारी करते हैं, ठीक, बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अगर स्पोर्ट्स के लिए जो भी तैयारी वगैरह होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो ये जो डेफिनेशन है वो मैडविज्यू ने दी। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए टिक करना है, ठीक है। सही आंसर है मैडविज्यू, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग यहाँ पर दे रखा है पूरा डेफिनेशन, ठीक है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक टारगेटेड अप्रोच है टू ट्रेनिंग फोकस्ड ऑन योर स्पोर्ट ऑफ चॉइस। यानी कि जो भी स्पोर्ट हमें पसंद है, ठीक, उसको ध्यान में रखते हुए जब हम तैयारी करते हैं एक टारगेटेड अप्रोच अपनाते हैं, ठीक है, स्पेशली उस स्पोर्ट के लिए, तो वो कहलाती है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसके अकॉर्डिंग दी गई, किसके द्वारा दी गई है, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ये दी गई टॉड टाउन्स के द्वारा, ठीक है। टॉड टाउन्स के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोगों को ये नाम ध्यान रखने हैं क्योंकि डेफिनेशन पूछ ली जाएगी तो उसमें आप लोगों को नाम दिए होंगे, ठीक। आप लोगों को सही नाम बताना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, अंडर द मेथड ऑफ डैश स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, स्किल्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर डेवलप्ड। यानी कि जो सारी क्वालिटीज़ मैंने आप लोगों को भी बताई कि स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, स्किल्स और जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये डेवलप की जाती है। तो किस मेथड के अंतर्गत ये डेवलप की जाती है। तो भाई ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्पेशल ट्रेनिंग के अंतर्गत डेवलप की जाती हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है कि जो स्पीड है, स्किल्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी में, ठीक है, स्ट्रेंथ है, मजबूती है, एंड्योरेंस है, लंबे समय तक काम करने की क्षमता जो है, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्पेशल ट्रेनिंग के अंतर्गत स्पोर्ट्समैन के लिए डेवलप करवाई जाती हैं, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब भाई देखिए 4th क्वेश्चन में बोल रहे हैं, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी डैश टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज गिवन फॉर अ स्पेसिफिक इफेक्ट। यानी कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी है इसमें किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। तो भाई इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है स्पोर्ट्समैन को, ठीक। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की। क्वेश्चन नंबर 5th में कह रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 में अब देख रहे हैं, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ डैश, यानी कि कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द लोड इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज्ड। यानी कि लोड को बढ़ाया जाता है ताकि धीरे धीरे बॉडी उस लोड को अडाप्ट कर सके और उस लोड को ध्यान में रखते हुए काम कर सके। तो इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, ठीक है। आई होप ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अंडर द प्रिंसिपल ऑफ डैश एक्सरसाइजेस शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेनिंग। यानी कि जो भी व्यक्ति ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक, जो भी ट्रेनी है, तो उसकी जो भी क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटी है वो अलग होगी, और जो स्टूडेंट्स या और जो स्पोर्ट्समैन जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी अलग होगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अलग अलग व्यक्तियों की, अलग अलग ट्रेनी की जो है वो हम कह सकते हैं क्वालिटीज़ अलग होती हैं, कैपेसिटीज़ अलग होती हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हर किसी को ध्यान में रखते हुए जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। डिफरेंट एक्सरसाइजेज, डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th की। क्वेश्चन नंबर 7th में कह रहे हैं, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ डैश इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। यानी कि देखिए पहले हम लोग आंसर समझ लेते हैं। रिवर्सिबिलिटी इसका आंसर है, डी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, रिवर्सिबिलिटी, ठीक।
तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो है, यानी कि रिवर्सिबिलिटी का जो सिद्धांत है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपने जैसे ट्रेनिंग की है, ठीक, तो उस ट्रेनिंग को आपने कर लिया, लेकिन अगर आप उसको लंबे समय तक आप मतलब फिर से रिवाइज नहीं करते हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आप उसको लूज कर दोगे, ठीक है, आप ट्रेनिंग भूल जाओगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें क्या है, रिवर्सिबिलिटी, ठीक। और फिर क्या है, बॉडी भी जो आपकी ट्रेनिंग के बाद जो बॉडी डेवलप हुई थी, तो फिर बॉडी वैसी नहीं रहेगी जैसी ट्रेनिंग के दौरान थी, ठीक। तो ट्रेनिंग आप क्या करना चाहिए कि एक टाइम पीरियड के बाद जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो रिवर्सिबिलिटी का सिद्धांत यही बताता है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं अंडर द प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी एडिक्वेट रेस्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मैंने आंसर यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया कि रिकवरी का यहाँ पर प्रिंसिपल है कि अगर मान लेते हैं कि आप लोगों ने ट्रेनिंग की और उसके बाद तुरंत ही कोई भी मैच वगैरह या कोई भी कॉम्पिटिशन्स में चले जाते हैं, तो बॉडी को क्या है, रिकवर होने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए ट्रेनिंग और कंपटीशन के बीच में थोड़ा टाइम होता है, ठीक है। तो इसलिए ताकि बॉडी रिकवर हो सके, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं अंडर द प्रिंसिपल ऑफ डैश अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज शुड बी इंक्लूडेड, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ डैश, ठीक, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ डैश, यानी कि कौन से प्रिंसिपल के अंतर्गत जो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ जो है इंक्लूड की जाती हैं स्पोर्ट्स में, तो भाई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, ठीक है। तो वो है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी के अंतर्गत जो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्लूड की जाती हैं, ठीक, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहे हैं, डैश इंक्रीजेज द मसल मास एंड मसल पावर, यानी कि मसल का वजन और मसल्स की पावर बढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, लेकिन ये बैन है, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि डोपिंग जो है वो चैप्टर इस वक्त हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं इसमें, तो डोपिंग में ही ये जो बताया गया है कि एनाबॉलिक जो स्टेरॉइड्स हैं उनको लेना मना है, ठीक है, डोपिंग के अंतर्गत आता है वो सब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं डैश मीन्स द यूज ऑफ ड्रग्स सच एज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बाय स्पोर्ट्स पर्सन टू एनहेंस देयर परफॉर्मेंस, यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, ठीक, तो ये एक तरीके का यूज ऑफ ड्रग्स है जो कि क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं डोपिंग, ठीक। लेकिन डोपिंग बैन है, ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, डोपिंग बैन है। तो ये जो यूज़ ऑफ ड्रग्स है जैसे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ये बैन है, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डैश, यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो डोपिंग है, ठीक, यहाँ पे पहले लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। डोपिंग इज़ द यूज़ ऑफ एनी मेथड ऑफ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी तरीके का मेथड या सब्सटेंस जो एथलीट की, ठीक, एथलीट को एक अनफेयर एडवांटेज देता है, ठीक। तो ये जो है मना है, ठीक, डोपिंग पूरी तरीके से। और इससे क्या होता है, अगर कोई इसको यूज करता है तो उसको एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है, ठीक, ओवर हीज फेलो कॉम्पिटिटर्स, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर्स से वो आगे निकल जाता है। तो ये एक तरीके से इलीगल है। तो डोपिंग इज द यूज ऑफ एनी मेथड ऑफ सब्सटेंस दैट माइट harm the athlete in a quest to gain an unfair advantage over his fellow competitors। ये जो डेफिनेशन है ये दी गई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है, ये जो डेफिनेशन अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और फिर आप लोगों को इसका नाम याद रखना है कि ये किसके अकॉर्डिंग दी गई। तो ये दी गई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा दी गई है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें क्या कह रहे हैं, स्टेरॉइड्स विच इंक्रीज द अलर्टनेस आर कॉल्ड डैश, यानी कि ऐसे स्टेरॉइड्स जिससे अलर्टनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर उसका यूज कोई करता है तो वो कहलाते क्या है, तो वो कहलाते हैं स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स एक तरीके के स्टेरॉइड्स होते हैं जो इंक्रीज कर देते हैं बहुत ज़्यादा अलर्टनेस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं डैश इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन, यानी कि पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है HGH, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। ये क्या करते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स इंक्रीज कर देते हैं रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को और हीमोग्लोबिन को भी, ठीक है, हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर देते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं डैश इंक्रीजेज द एयर सप्लाई एंड एंड्योरेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं, यानी कि बीटा-2 एगोनिस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा-2 एगोनिस्ट। ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है एयर सप्लाई और एंड्योरेंस भी इंक्रीज कर देता है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की, ठीक है। तो एयर सप्लाई और एंड्योरेंस ऑफ
स्पोर्ट्स पर्सन्स इंक्रीज हो जाती है बीटा 2 एगोनिस्ट के इस्तेमाल से। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं डैश हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ पेन ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस, यानी कि स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस के दौरान दर्द में कमी लाता है। क्या चीज होती है जो दर्द में कमी लाती है? इसमें लिखा है नारकोटिक्स। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नारकोटिक्स हेल्प करता है रिडक्शन ऑफ पेन में ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं इन डैश मेथड एक्स्ट्रा ब्लड इज इंजेक्टेड इनटू प्लेयर्स बॉडी, यानी कि एक ऐसा मेथड जिसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा ब्लड इंजेक्ट कर दिया जाता है प्लेयर की बॉडी में। ठीक है, प्लेयर के सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ब्लड डोपिंग। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, ब्लड डोपिंग। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू डैश जीन डोपिंग इज द नॉन थेरोपेटिक यूज ऑफ सेल्स, genes, genetic elements or of the modulator of gene expression having the capacity to improve athletic performance। तो ये जो डेफिनेशन है, ठीक है, इसका मतलब मैं अभी आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कोशिश कीजिए इसका मतलब सही से समझने की और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जीन डोपिंग जो है इसके बारे में बताया गया है। ठीक, तो ये किसके अकॉर्डिंग दी गई है डेफिनेशन, ये आप लोगों को याद रखना है। ये जो डेफिनेशन है ये है वाडा के अकॉर्डिंग। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक, आप लोगों को फुल फॉर्म भी याद रखनी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं हाई डोजेज ऑफ अल्कोहल एंड कैफीन, टेस्टोस्टेरोन एंड एरिथ्रोप्रोटीन आर दी डैश सब्सटेंसेस एंड मेथड्स। तो हम लोग पहले आंसर देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है आंसर प्रोहिबिटेड, यानी कि इनका इस्तेमाल जो है वो प्रोहिबिटेड है, यानी कि प्रतिबंधित है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इनके जो है लिखा हुआ है कि हाई डोजेज ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल और कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल, और जो टेस्टोस्टेरोन एंड एरिथ्रोप्रोटीन, ठीक है, ये भी बैन है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और हाँ, आप लोगों ने अगर टर्म 1 के अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं MCQs के, तो आप लोग उन वीडियोस को जरूर देखें। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी क्लास 11th MCQs फिजिकल एजुकेशन के नाम से। तो जाइए और देखिए वीडियोस, ठीक है, और अपनी स्टडी को ऐसे ही दुरुस्त करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू।